नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो आरटीसी को फरोख्त कर देगी। सरकारी इदारों की पॉलिसी पर मौक़िफ़ वाज़े करें। नरसापुर बस डिपो का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना में जंगल राज चल रहा है। हैदराबाद ब्रांड इमेज को नुकसान। जुबली हिल्स वाक़े की तहकीकात पर कांग्रेस और बीजेपी को शक। सीबीआई तहकीकात का मुतालबा। चावल के थैले पर अल्लाह तहरीर मजलिस के शदीद एहतजाज पर कंपनी ने मांगी माफी। ब्रांड बंद करने का किया ऐलान। और बेटे की सालगिरह के मौके पर मुजरा पार्टी का एहतमाम करने वाला शख्स और उसके अफराद खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो RTC को भी फरोख्त कर देगी। नरसापुर में बस डिपो के इफ्तिताह के बाद मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सरकारी इदारों के बारे में बीजेपी की पॉलिसी क्या है, इसका खुलासा करें। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो कांग्रेस और बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में क्यों नहीं चलाए जाते। रियासती वजीर ने कहा कि 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मरकज तेलंगाना को 9,000 करोड़ रुपए देने हैं। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत खुद सरकारी इदारों को फरोख्त करने के अलावा रियासती हुकूमत से कहती है कि सरकारी इदारे फरोख्त करने पर 2,000 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। डबल इंजन सरकार कर्नाटक में है, इसके बावजूद तेलंगाना से पानी हासिल करते हुए कर्नाटक की जमीन को सैराब किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के हमरा हरीश राव ने बस में सफर किया। తెల్లారి 3 రోజుల వరకు చూసే వరకు అది గుజరాత్కు పోయింది. దాన్ని గుజరాత్ పట్టుకపోయింది. మరి ఏమైంది? మరి కిషన్ రెడ్డి గారు ఏడముఖం పెట్టుకోవాలిగా. ఎందుకు పోయింది గుజరాత్కు? మొన్న రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో 8 ఏళ్ల కింద పార్లమెంట్లో చెప్పిండ్రు. పార్లమెంటు హామీ ఇచ్చింది, పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందింది. వచ్చిందా వరంగల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ? మన ఎంపీలు కొట్లాడిండ్రు పార్లమెంట్లో. ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసి ప్రధానమంత్రి గారిని అడిగినరు. అనేక సార్లు మనం అడిగినాం. కానీ వరంగల్కు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రాలే. కానీ గుజరాత్లో 22,000 కోట్లతో కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి మొన్న నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. అంటే తెలంగాణకు హక్కుగా పార్లమెంటులో జరిగిన చట్టం రూపంలో మనకు రావాల్సిన కోచ్ ఫ్యాక్టరీని ఇవాళ గుజరాత్కు తీసుకుపోయిండ్రు. మనకు రావాల్సిన వరల్డ్ క్లాస్ WHO ఇచ్చినటువంటి ట్రెడిషనల్ హెల్త్ సెంటర్ను ఇవాళ గుజరాత్కు తీసుకుపోయిండ్రు. అంటే ఇవాళ అన్ని మాటలు తెలంగాణకు, మూటలు గుజరాత్కు.
మనకేమిచ్చిండ్రు? ఏమిచ్చిండ్రు తెలంగాణకు? ఇలా తెలంగాణకు 15వ ఆర్థిక సంఘం నుంచి హక్కుగా రావాల్సిన 9,000 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటిదాకా ఇవ్వకుండా మోసం చేస్తుండ్రు. ఎందుకు ఇయ్యరు అని అడుగుతా ఉన్నా. చరిత్రలో ఎప్పుడన్నా ఆర్థిక సంఘం చెప్పిన నివేదికను తొక్కిపెట్టిన ప్రభుత్వం ఉందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఆర్థిక సంఘం నివేదిక ఎప్పుడు కూడా తూచా తప్పకుండా అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా అమలు చేసినాయి. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में हो रहे वाकयात से ब्रांड इमेज को नुकसान हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एक हफ्ते में कई गैंगरेप के वाकयात हो चुके हैं। इसकी असल वजह पब और गांजा है। हुकूमत आमदनी के लिए सिर्फ शराब की फरोख्त पर नजर रखे हुए हैं। नाबालिगों को पब में दाखिला देने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नाबालिग लड़की की इस्मतरेजी के वाक़े पर केसीआर क्यों खामोश हैं? सरकारी गाड़ी में गैर कानूनी काम हुआ है, इस गाड़ी के मालिक की तफसीलात क्यों खुफिया रखी गई? रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को पब और ड्रग्स का अड्डा बनाने वाले केसीआर और केटीआर हैं। उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स और पब के खिलाफ जिद्दोजहद करते आ रहे हैं। केसीआर वजीर आला बनने के बाद पब्स की तादाद में इजाफा हुआ है। नाबालिगों को पब में दाखिले की इजाजत देने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कमिश्नर पुलिस ने जुबली हिल्स वाक़े को इस तरह बयान किया जैसे कि वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो असल कातियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस वाक़े में मुलविस गाड़ियों के मालिकीन को तलब करते हुए उनसे भी पूछगछ की जानी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी मूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि तेलंगाना में जंगल राज चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कानून की कोई जगह नहीं है। जुबली हिल्स मामले में हुकूमत चंद अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि हालात इतने खराब होने के बावजूद भी वजीर आला खामोश हैं। तेलंगाना में एक नाअहल हुकूमत बरसर इख्तिदार है, खानदानी सियासत में डूब चुकी है। वजीर आला दफ्तर नहीं आते और रियासत में वजीर दाखिला है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आला फार्म हाउस में, वजीर आला के फर्जंद ट्विटर पर, वजीर दाखिला रुखसत पर। उन्होंने मुतालबा किया कि जुबली हिल्स वाक़े की सीबीआई तहक़ीक़ात कराई जाए और इस वाक़े पर वजीर आला केसीआर को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। जुबली हिल्स वाक़े के सिलसिले में हाईकोर्ट के वकला की तरफ से 4 शंबे को एहतजाज किया गया। एहतजाजी वकला का कहना था कि शहर में कम उम्र लड़कियों के साथ इस्मतरेजी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। फौरी इस सिलसिले में हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए, मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एहतजाजी वकला की तरफ से इस वाक़े पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जुबली हिल्स मामले की पुलिस नंबर 1 तरीके से तहकीकात कर रही है। मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने बताया कि टेक्नोलॉजी के वसाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं। सरपरस्तों को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। वजीर दाखिला ने बताया कि पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड के इस्तीफे की क़यासाराइयों पर वजीर दाखिला ने बताया कि बोर्ड ने उनका इंतखाब किया था, बोर्ड ही इस सिलसिले में फैसला करेगा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि दलितों के खर्च के लिए दलित बंधु स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने वेस्ट मारेडपल्ली मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल में 28 मुस्तहक दलितों में दलित बंधु के तहत गाड़ियां तकसीम की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि माशी तौर पर पसमानदा दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की वजीर आला की सोच है। इसी मकसद से दलित बंधु स्कीम शुरू की गई। उन्होंने कहा कि हर मुस्तहक दलित को 10 लाख रुपए की माशी इमदाद फराहम की जा रही है। मुल्क में इस तरह की स्कीम किसी और रियासत में नहीं है। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली रकम से इस्तेफादा करते हुए तरक्की करें। श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेटर्स को दिल्ली तलब करके खाली हाथ रवाना कर दिया। अगर शहर की तरक्की के लिए फंड जारी करते तो अवाम का फायदा होता। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोविड की चौथी लहर के पेश नजर कोविड टेस्ट में इजाफा करने की हुकूमत को हिदायत दी है। अदालत ने हुकूमत से कहा कि कोविड कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात करें। हुकूमत को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। कोविड से जिनकी मौत हुई है उनके वर्सा को दिए गए एस्क्रिशिया से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा गया। आइंदा समाअत 22 जून को होगी। महेश्वरम मंडल के गोलूरू देहात में रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी और ई दयाकर राव ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा।
वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकरराव के हमरा पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमीरपेट देहात से मानिक्यानो गुड़े तक 11 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर की गई सड़क का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। वज़रा ने एक प्लेग्राउंड का भी इफ्तिताह किया। वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तरक्की को पहली तरजीह दी जा रही है और इसके लिए मुमकिना इक़दाम जारी हैं। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान D श्रवण ने कहा कि जुबली हिल्स मुकदमे की समाअत 7 दिन तक तूल देते हुए मुकदमे को कमजोर किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कमिश्नर पुलिस CV आनंद के बयान से ऐसा लगता है कि वो कातियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पर वीडियो और फोटोज मंजरेआम पर आने के बाद मजीद सबूत की क्या जरूरत है। दिशा मुकदमे में रातों रात मुलजिमीन को पकड़कर उनका इनकाउंटर किया गया था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इसमत रजी वाक़यात हो रहे हैं, इस पर वज़ीर आला क्यों जायजा नहीं लेते। ट्विटर पर हर बात पर दमल ज़ाहिर करने वाले KTR क्यों खामोश हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करते हुए 40 दिन के अंदर कातियों को सजा दी जाए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत के मुफ्त राशन के चावल की वज़ीर आला के फर्जंद ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी में किसको मुअत्तल करना चाहिए और किसको जिम्मेदार होना चाहिए, इसका मशवरा लेने की बीजेपी को जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़े तो KTR से पूछ लेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना स्कीम के तहत 2 लाख मेट्रिक टन चावल कहां गए, इसका जवाब KCR, KTR और रियासती चीफ सेक्रेटरी को देना होगा। सरकारी जायदादें फरोख्त करके सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और वज़ाइफ देना बाइस शर्म है। 4 दिन के अंदर स्कूल की कुशादगी होने वाली है। अब तक निसाबी कुतुब के लिए टेंडर्स भी तलब नहीं किए गए। कविता मनादिर में पूजा का एहतमाम कर रही हैं। कविता को हिंदू याद आ गया, यह खुशाइन बात है। हज हाउस में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर अखिलती बहबूद केशवर, हुकूमत के मुशीर AK खान, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह और आंध्रा हज कमेटी के सदरनशीन और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी इजलास में शरीक थे। वजीर अखिलती बहबूद केशवर ने इस मौके पर बताया कि वजीर आला KCR की हिदायत पर आजमीन को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद हुआ है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हमेशा तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आजमीन के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। इस साल भी तमाम महकमेजात आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे। आजमीन को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसे इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज हाउस से लेकर एयरपोर्ट तक बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। इजलास में ओहदेदारों को इंतजाम के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। उर्दू सहाफत के 2 साल की तकमील पर हैदराबाद में शान तौर पर जश्न मनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सदरत में मुनक्किदा इजलास में यह फैसला किया गया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के बैनर तले इस जश्न के लिए एक इस्तकबालिया कमेटी की तश्कील अमल में लाई जाएगी। सदरनशीन रियासती मीडिया अकेडमी अलम नारायणा, कमिश्नर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील IAS, फैबसी के साबिक सदर V अनिल रेड्डी, तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी वराहत अली, प्रोफेसर मुस्तफ़ा सरवरी, प्रोफेसर S.A. शुकूर, स्मॉल व मीडियम न्यूज़पेपर एडवाइजरी बोर्ड के सदरनशीन रंगासाई और दूसरों ने शिरकत की। फेडरेशन के नुमाइंदों ने उर्दू की 200 साल खिदमत और दक्कन में उर्दू सहाफत के रोल के पस मंजर में उर्दू दुनिया को इससे वाकिफ करवाने की जरूरत जाहिर की। वजीर दाखिला ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव भी उर्दूदा हैं। रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका फासिल है। सरकारी मुलाजमतों के इम्तहानात उर्दू में भी तहरीर करने की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में उर्दू सहाफत के 2 साला जश्न बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने 4 शंबे को दबीरपुरा नाले के कामों का जायजा लिया। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे।
रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली ने बताया कि सड़क की तोसी के सिलसिले में जब्बार होटल से शेख फैज की कमान तक दौरा किया गया। उनका कहना था कि सड़क की तोसी के सिलसिले में मुकामी अवाम को एतमाद में लेते हुए काम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने रिंद बाजार डिवीजन का भी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। असेंबली हल्के के बंजी डिवीजन जगतपुरा इलाके में आज रोड वाइंडिंग के ज़िमन में जब्बार होटल से शेख फैज की कमान तक सर्वे किया गया, दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर यह दौरा किया गया। अभी हाल ही में यहाँ के मुकामी लोग आकर दारुसलाम में सदर मजलिस से नुमाइंदगी किए थे और उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया कि हम रोड वाइंडिंग के ये डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं हैं, आप डेवलपमेंट कीजिए, रोड वाइंडिंग भी कीजिए, लेकिन हमको जितना नुकसान हो रहा है जो मार्किंग के लिहाज से हम महसूस कर रहे हैं वो उस नुकसान में थोड़ा हमारे साथ रियायत कीजिए। चुनाचे सदर मजलिस इन लोगों की मौजूदगी में मुझे पाबंद किए थे कि आप सर्वे करो, करके एक रिपोर्ट तैयार करके मुझे बताओ। मैंने आज सर्वे किया। ये बात तो मुसल्लमा है कि याकुतपुरे में शेख फैज कमान जब्बार होटल के अलावा नागा बोली कोटले हसनुल्लाह खां, लब्बैक होटल से ईदगाह मीर आलम धोबी घाट तक और मुर्तुज़ा नगर में यहाँ के एक्शन प्लान तैयार हो चुके हैं, मार्किंग भी की गई है, नोटिस देना बाकी है। कोशिश इस बात की जा रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट आए, रोड वाइंडिंग हो, वहाँ की प्रॉपर्टी का रेट बढ़े और लोगों में भी अच्छा मुजाहरा हो। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चारचंबे को महबूबगंज मार्केट का एग्रीकल्चर मार्केट शोबे की सदनशीन और ताजीन के हमरा तफसीली दौरा किया। मुकामी ताजीन की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करा गया। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते बताया कि कमेटी के जिम्मेदारों और मुताल्लिका ओहदेदारों के हमरा मार्केट का तफसीली दौरा किया गया है। उनका कहना था कि यहाँ पर सीवरेज लाइन, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स और कचरे की निकासी अहम मसला है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि इन मसाइल पर मुताल्लिका महकमे जात के साथ जल्द इजलास मुनक्किद किया जाएगा। कामों की तकमील के सिलसिले में फंड्स के हुसूल को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट की सदरनशीन अनीता नायक ने बताया कि गंज के मसाइल से रुकन असम्बली अहमद बलाला को वाकिफ करा गया था और उन्होंने फौरीगंज का दौरा किया। उनका कहना था कि रुकन असम्बली की सरपरस्ती में गंज के तमाम मसाइल की यकसुई की जाएगी। उन्होंने ताजरीन से भी अपील की कि मसले की यकसुई के बाद कचरे को बाहर फेंकने से गुरेज करें। मुकामी ताजरीन ने रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात और उनकी बरवक्त तवज्जो पर इजहार तशक्कुर किया। अभी हम आज यहाँ पर गंज के अंदर गंज की कमेटी और यहाँ के रेस्पेक्टिव एसोसिएशंस के साथ पूरा फिरे हैं ऑफिसर्स के साथ। यहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम्स है, एक तो सीवरेज लाइन का है और आपके रोड्स का है, स्ट्रीट लाइट का है और सबसे बड़ा गार्बेज का है। तो ये चारों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और ड्रेनेज का क्या प्रॉब्लम है, कितने का काम है, आई हैव इन्फॉर्म देम टू कम विद ऑल डिटेल एस्टीमेट्स। तो उसके बाद हम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, कमेटी और एसोसिएशन और गवर्नमेंट के जो रेस्पॉन्सिबल एचडीएस जो है उन सब के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे फ्रॉम वेयर टू गेट द फंड एंड आई विल सी दैट आई विल जनरेट द फंड्स एंड यहाँ के जो भी काम है वो कराने के लिए पूरी कोशिश कर गंज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेंगे। आज बलाला साहब आके मार्केट विजिट करें। इधर थोड़ा ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत साल से है कहते, और वाटर प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम और ये कचरे के प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं सब लोग, बिजनेस वाला और फार्मर्स आल्सो। इसलिए वो साहब आके देख कर गए। वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इतना जल्दी होता उतना हम लोग सॉल्व करने के लिए सब लोगों को मदद दे के करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों का सपोर्ट भी होना, आप लोगों का भी होना। एक क्लीन करने के बाद भी सब लोग वो कचरा बाहर फेंकना बंद करे तो अच्छा रहता।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत साफ सफाई, मलबा उठाने के अलावा दूसरे कामों का मुआयना किया। अलावा जाफर हुसैन मेराज ने ज़ेर इल्तिवा कामों का भी जायजा लिया। ओहदेदारों को इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। दौरे में जाफर हुसैन मेराज के हमरा सरकारी महकमे जात, बलदी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद मूसा भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने हुकूमत के पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जोन कमिश्नर व दीगर आला ओहदेदारों के हमरा कारवान के इलाकों अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, सालार ब्रिज, हकीमपेट, अकबरपुरा, एमडी लैंड, शाह हातिम टैंक, कटोरा हाउस, मोती महल का पैदल दौरा किया। उन्होंने हुकूमती ओहदेदारों को इन सारे इलाकों के बलदी, बरखी, आबरसानी और दीगर मसाइल से वाकिफ करवाया। ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मुतालिका अराकीन बलदिया भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल अजहा के मौके पर सफाई, कचरा, फुजला उठाने और दीगर कामों बिलखुसूस मसाजिद व ईदगाहों के तरफ खुसूसी इंतजामात के लिए जेएचएमसी कमिश्नर से नुमाइंदगी की है। बैरिस्टर ओवैसी के नुमाइंदे की हैसियत से मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर जेएचएमसी लोकेश कुमार से उनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए उन्हें सदर मजलिस का मकतूब हवाले किया। इसमें हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है कि ईद कुर्बान के पेश नज़र हमेशा की तरह खुसूसी इंतजाम किए जाएं। कचरा और फुजले की निकासी के लिए गाड़ियों और जेसीबी के बशमूल खुसूसी टीमें सारे हैदराबाद के लिए मख्तस की जाएं। कमिश्नर जेएचएमसी ने मजलिसी वक्त को तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में बहुत जल्द अहकाम जारी किए जाएंगे। दरगाह हजरत शाह अब्दुल करीम नूरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल कब्रस्तान की अहाताबंदी के काम मुकम्मल हो गए हैं, जिसके लिए 5,90,000 रुपए के मसारिफ आए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इसका चारशंबे के दिन इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि नूरघाट मेहदीपट्टनम में हजरत शाह अब्दुल करीम नूरी शहीद का सालाना उर्स हो रहा है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों के अलावा दरगाह शरीफ के जिम्मेदार भी मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 3 की रॉयल कॉलोनी मेन रोड पर पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर समाजी तंजीम की सरगर्मियों का सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने मुआयना किया। इस मौके पर इलाके का तफसीली दौरा किया गया। प्रोग्राम के दौरान शजरकारी अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि तंजीम की तरफ से रोहिंग्याई पनागजीनों की मदद की जा रही है, जो काबिल सिताइश है। सदरनशीन ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान अवाम के मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया जा रहा है और अवामी मसाइल की यकसुई को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। मजलिस के एहतजाज पर सुरबानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की इंतजामिया ने थैलों पर अल्लाह तहरीर होने की गलती को कबूल करते हुए माफी मांगी है। मीडिया और आवाम के लिए जारी किए गए अपने बयान में कंपनी के मालिक हेमंत मित्तल ने बताया कि हमारे ब्रांड का इलाही नाम था, लेकिन थैलों पर अल्लाह तहरीर हुआ। हमें मंगल को इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें हमें ये बताया गया कि थैलों पर अल्लाह तहरीर है, जबकि हमने जहां से थैले प्रिंट करवाए थे उन्हें इलाही प्रिंट करने को कहा गया, लेकिन प्रिंटर की गलती की वजह से अल्लाह तहरीर हो गया। हेमंत मित्तल ने बताया कि इस ब्रांड के तमाम थैलों को रोक दिया गया है। हम कभी नहीं चाहते कि किसी मजहब के मानने वालों की दिल आजारी हो। हेमंत मित्तल ने कहा कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मैं हेमंत मित्तल सरबानी फूड्स का ऑनर हूं। हमें कल शाम को पता लगा कि हमारे कोई बैग हैं इलाहे ब्रांड के, उसमें अरेबिक में जो लिखा हुआ है उसका मतलब अल्लाह से है। हमें पहले भी ये जानकारी हुई थी, तो हमने वो ब्रांड डिसकंटिन्यू कर दिया हुआ है और हम आगे इसको नहीं मार्केट कर रहे हैं और ना ही इसमें चावल भर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को भी, किसी भी मज़हब को, मुस्लिम वर्ग को या हिंदू वर्ग को, किसी को भी उनके भगवान से रिलेटेड कोई भी ठेस पहुंचाना नहीं है।
और ना ही इसका उद्देश्य पहले भी था। हमारे प्रिंटर ने अरबिक वर्ड में हमने इलाहे बोला था उसे लिखने को, उसने समहाउ कोई गलती से इसको अल्लाह का नाम दे दिया, जो कि हम लोग अरबिक जानते नहीं है, इस वजह से हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, जो हमारे से गलती हुई। और हम फिर भी माफ़ी चाहते हैं अगर किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से इसके मामले में ठेस पहुंची है। हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और आइंदा हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कोई भी चीज़ हम ऐसी करते हैं तो उसमें हम लोग पहले इस चीज़ का खास ध्यान देंगे। वाज़ेह है कि जब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चावल के थैलों पर लिखी गई तहरीर का पता चला तो उन्होंने मुत्तल्लिक़ा कॉर्पोरेटर महमूद कादरी को पुलिस से रुजू होने की हिदायत दी थी। मजलिस के कॉर्पोरेटर ने पुलिस इंस्पेक्टर के हमरा उस किराना जनरल स्टोर का मुआयना किया जहां पर चावल के ये थैले फरोख्त किए जा रहे थे। अमीर इमारत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने भी किराना स्टोर का मुआयना किया। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में बेटे की सालगिरह में मुजरा पार्टी का एहतमाम करने वाले शख्स के खिलाफ रेन बाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसीपी मीर चौक की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक चारशंबे की सुबह रेन बाजार के मुंजुमिया तबेले के इलाके में मुजरा पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने तहकीकात के बाद बताया कि सैयद आरिफ नामी शख्स ने अपने बेटे सैयद यासीन अरफात की सालगिरह के मौके पर अपने घर के सामने मुजरा पार्टी का एहतमाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में सैयद आरिफ के अलावा सैयद यासीन अरफात, साजिद, फेरोज, अकरम और हफीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह भी पता चला कि इस मुजरा पार्टी के दौरान शोरगुल के मनाजिर भी देखे गए। पुलिस ने बताया कि जब पुलिस पेट्रोलिंग का स्टाफ इलाके में पहुंचा तो उस वक्त आरिफ का खानदान खाना खा रहा था। पुलिस के आते ही म्यूजिक को बंद कर दिया गया, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि काफी देर तक मुजरा होता रहा, मौसीकी पर शोर शराबा, तूफान बदतमीजी होती रही, लेकिन पुलिस ताखिर से क्यों पहुंची? आवाम को भी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई हरकतें अपने आसपास होती हैं तो फौरी पुलिस को इत्तला करें। रेलवे पुलिस ने क्राइम टीम के साथ मिलकर 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रंजन कुमार श्रीवास्तव और राजीव रस्तोगी को मुश्तबा हालत में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर देकर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से तकरीबन 55.1 तोले के तिलाई जेवरात बरामद हुए। ये दोनों सरके की 11 वारदातों में मुलविस बताए गए हैं। पुलिस का कहना था कि ये ट्रेनों में सरके की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस गिरफ्तार शुल्गान से मजीद पूछताछ कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो RTC को फरोख कर देगी। सरकारी इदारों की पॉलिसी पर मौक़िफ़ वाज़ेह करें। नरसापुर बस डिपो का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना में जंगल राज चल रहा है। हैदराबाद ब्रांड इमेज को नुकसान।
जुबली हिल्स वाक़े की तहकीकात पर कांग्रेस और बीजेपी को शक, सीबीआई तहकीकात कराने का मुतालबा। चावल के थैले पर अल्लाह तहरीर, मजलिस के शदीद एहतजाज पर कंपनी ने मांगी माफी, ब्रांड बंद करने का किया ऐलान। बेटे की सालगिरह के मौके पर मुजरा पार्टी का एहतमाम करने वाले शख्स और उसके अफराद खानदान के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।